माँ पार्वती और महादेव का ये वैवाहिक गठबंधन का वैवाहिक दिन है ये है। उस दिन लड़कियों के लिए एक मंत्र आता है, कात्यायनी मंत्र है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को 11 बिल्व पत्र पर अष्टगंध से पाता और धतूर क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, बिल्व पत्र और धतुर कहा गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि के ऊपर, जो कि महाशिवरात्रि आने वाला है, और हमारे साथ महाराज जी हैं आचार्य संतोष मिश्रा जी। तो आइए विशेष बात करेंगे महाशिवरात्रि के लेकर, उस पर क्या चीज़ हम लोग को परहेज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, महाराज जी से जानेंगे। सबसे पहले तो हर हर महादेव। आपको भी हर हर महादेव और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से हर हर महादेव। क्या कहिएगा जो 26 तारीख है महाशिवरात्रि आने वाला है उस पर? देखिए, कई वर्षों के बाद अद्भुत संजोग लेकर इस वर्ष का महाशिवरात्रि है, जो 26 फरवरी 2025 रोज बुधवार को है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष कोई भी इंसान या कोई भी जीवधारी अगर मन को शांतचित एकाग्रचित करते हुए महादेव की पूजन अर्चन करता है तो मन में जो भी मनोकामनाएं हैं महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। इसमें कहीं से कोई लेस मात्र भी संशय नहीं है जी। 2025 के महाशिवरात्रि में मतलब ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है, थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए, इस वर्ष का जो शिवरात्रि है ना, इस वर्ष सारे राशि वालों के जातकों के लिए, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के, यानी 12 राशि के जो भी जातक हैं, इन 12 राशि वालों के जातकों के जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों नहीं हो, अगर मन से महादेव की पूजन करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि महादेव अवश्य सुनेंगे जी। अच्छा, एक बात बताइए, महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे गांव में मेला भी लगता है, लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस दिन मांस मछली खाना उचित रहता है क्या? देखिए, सबसे पहले मेला लगता है, अच्छा बात है। महादेव का मंदिर जहाँ भक्तों का भीड़ होगा, आस्था का जन सैलाब होगा, वहाँ तो भीड़ लगेगा ही, मेला तो लगेगा ही। लेकिन मेला में आप लोग जाइए महादेव का पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाइए, प्रदर्शन करने के लिए नहीं जाइए, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपका सवाल है कि उस दिन मांसाहार भोजन करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो हम लोग हिंदू हैं, सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में जीव हिंसा करके खाना ये कहीं नहीं लिखा है, पहला नंबर बात। अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि नहीं हम मांसाहार भोजन करते हैं, तो कम से कम किसी भी पर्व त्योहार के दिन, और ये महाशिवरात्रि है, इस दिन तो बिल्कुल नहीं खाना है। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन मांसाहारी भोजन मदिरा का सेवन तो बिल्कुल वर्जित है हमारे शास्त्रों में, इस दिन बिल्कुल नहीं करना है जी। अच्छा, जो लोग मांस मछली उस महाशिवरात्रि के दिन खाएंगे तो उनको क्या हो सकता है? कहने का मतलब है कि भगवान के दरबार में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। आज मेरे पास अगर सब कुछ बना हुआ है तो हम किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, न इंसान को न भगवान को। लेकिन एक समय जरूर आता है जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है ना, तब भगवान के शरण में जाता है, और उस समय उसको दिखता है कि ओफ, मैंने अपने जीवन में आज से कुछ साल पहले कितना बड़ा गलती किया था, उसी गलती का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। चूँकि फल अगर आज हम लोग पेड़ लगाते हैं तो तुरंत फल नहीं मिलता है, फल मिलने में तो टाइम लगता है। तो चाहे सही करे या गलत करे, उसका परिणाम तो हमें मिलना ही मिलना है जी। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी लोगों को क्या फायदा हो सकती है? देखिए, कहा गया है कि सारे दुखों का केवल एक उपाय, प्रेम से बोलो हरिओम नमः शिवाय, ठीक है। उस दिन विशेष कुछ नहीं करना है, किसी भी शिव मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल और सारे समस्या का हल। कहा गया है कि 1 लोटा जल और सारे समस्या का हल। 1 लोटा जल लेके जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए अथवा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप महादेव का जलाभिषेक करें, और जलाभिषेक करने के साथ आपके मन में क्या मनोकामना है, उस मनोकामना को अंतर्निहित करिए मन में, फिर आप जलाभिषेक करिए। देखिए 1 साल के अंदर अंदर में महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं कि नहीं जी। अच्छा, महाशिवरात्रि के दिन लड़कों को भीड़ कम होती है, लड़कियों की ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि महाशिवरात्रि है क्या जी।
प्रत्येक साल के 12 महीना होता है, अब मलमास में 13 महीना होता है, तो प्रत्येक महीना में शिवरात्रि होता है। प्रत्येक महीना के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि जब संयुक्त होता है तो शिवरात्रि होता है। लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और चतुर्दशी जब संयुक्त होता है उस दिन को हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा दिन है जिस दिन महादेव वैराग्य छोड़ करके माता पार्वती के संग एक दूजे के हुए थे, यानी वैवाहिक बंधन में एक दूसरे के साथ बंधे थे। इसलिए हम लोग इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आपका सवाल है कि लड़कियां क्यों जाती है, तो सुंदर घर बर की प्राप्ति हेतु, अंतर्निहित मनोकामना की पूर्ति हेतु लड़कियां महादेव की पूजा करने, माता पार्वती की पूजा करने जाती है जी। इसलिए वहाँ पे महादेव के पास उतना भीड़ रहती है जी। अच्छा जी, ये भी रहता है जैसे कुंवार लड़के हैं उनको अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो महाशिवरात्रि के दिन वो क्या कर सकते हैं? हाँ देखिए, उनके लिए एक सरल उपाय है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्गम संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र को 11 बिल्व पत्र पर अष्टगंध चंदन से लिख करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए महादेव के शिवलिंग पर अर्पण करें। मैं उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा दृष्टि से 1 साल के अंदर अंदर में जो भी मनोकामना है, यानी शादी के लिए अगर हम महादेव को बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं तो शादी अवश्य सुंदर कन्या के साथ संपन्न होगा। इसमें कहीं से कोई किंचित मात्र भी संशय नहीं है जी। अच्छा, लड़कियां क्या कर सकती है अपने अच्छे दुल्हे के लिए तलाश में करती है, महाशिवरात्रि से क्या आग्रह जाकर कर सकती है? सबसे पहले तो उस दिन माँ पार्वती और महादेव का ये वैवाहिक गठबंधन का वैवाहिक दिन है, ये है। उस दिन लड़कियों के लिए एक मंत्र आता है, कात्यायनी मंत्र है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को 11 बिल्व पत्र पर अष्टगंध से लिख करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए अपने मन में अंतर्निहित मनोकामना को लिए हुए शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र अर्पण करें, 1 लोटा जल अर्पण करें। महादेव अवश्य सुनेंगे। 1 साल के अंदर अंदर में सुंदर घर बार की प्राप्ति होगी। अच्छा महाराज जी, एक और बात हमसे जो कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेल के पत्ता और धतूर क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, बिल्व पत्र और धतुर कहा गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों का पाप एक बिल्व पत्र चढ़ाने से नष्ट हो जाता है। ठीक है, 3 जन्मों का पाप एक बिल्व पत्र चढ़ाने से नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाते हैं और महादेव को बिल्व पत्र प्रिय नहीं अति प्रिय है जी, इसलिए बेलपत्र उनको चढ़ाया जाता है जी। अच्छा, जैसे कि हम लोग 2025 में हम लोग है चल रहे हैं, इस बार सबसे जो जिसका राशि कौन सा राशि बढ़िया हो सकता है? देखिए, इस वर्ष 2025 में तो कन्या राशि और तुला राशि के जो जातक हैं, साथ ही साथ वृष राशि के जो जातक हैं, इन 3 राशि के जातकों के लिए उत्तम फलदायी है जी। बाकी राशि वालों के लिए भी अब जैसे मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। कुछ राशियों पे शनि की 2.5 का भी प्रभाव रहेगा। तो ये तो नक्षत्रों का योग और ग्रहों का चाल है, ये तो सबों के जीवन में आता जाता रहता है। चूँकि ये इंसान के जीवन में ही नहीं भगवान के जीवन में भी इसका असर पड़ा है। अगर नहीं पड़ता तो कल सवेरे भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और वनवास हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये नक्षत्रों के योग और ग्रहों के चाल का ही असर होता है जी।